नमस्कार। आज हम BA द्वितीय वर्ष में संकलित हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कामायनी का चौथा भाग करें। जिस मुरली के निस्वन से यह सुने रागमय होता, वह कामायनी भी हस्ती जग जग था मुखरित होता। क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विसव कमल के, पिंगल पराग से मचले आनंद सुधा रस छलके। निस्वन का अर्थ होता है ध्वनि। तो जयशंकर प्रसाद जी आनंद सर्ग में कहते हैं कि जिस प्रकार मुरली की मधुर ध्वनि से सोता मौन आकाश मधुर गीत में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा के उदय होते ही मानव के हृदय का सूनापन समाप्त हो जाता है और वह प्रेम की मधुरता से भर जाता है। फलस्वरूप सारा संसार अनुराग की ध्वनि से में व्याप्त हो जाता है। श्रद्धा की कोमल और मधुर मुस्कान को देखकर कैलाश पर्वत पर विद्यमान सभी प्राणियों में तत्काल एक विचित्र परिवर्तन सा हो जाता है। उस समय सभी लोगों के हृदय में संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम भावना इस प्रकार उमड़ने लगती है जिस प्रकार कमल के खिले हुए फूलों में पीला पराग मचलने लगता है। सभी प्राणियों के हृदय में आनंद रूपी अमृत का रस छलकने लगता है। भाव यह है कि जिस प्रकार कमल के पुष्पित फूलों से मकरंद की बूंदें छलकने लगती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के हृदय में आनंद की बूंदें छलकने लगती है। विश्व के सभी जड़ चेतन प्राणियों को अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अति मधुर गंध वह बहता परिमल बूंदों से सिंचित, सुख स्पर्श कमल केसर का कर आया रज से रंजित। जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया, उसके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया। गंध वह का अर्थ होता है सुगंधित वायु। कवि कहता है कि श्रद्धा की कोमल और मधुर मुस्कान के फलस्वरूप कैलाश पर्वत का संपूर्ण वातावरण बड़ा ही आकर्षक और सुंदर लगने लगता है। गंध वह बहता सुंदर और आकर्षक और गंध आने लगती है। मकरंद की बूंदों से संचित होकर मधुर और सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगती है। कमल केसर का सुखपूर्ण स्पर्श करके वह सुगंधित वायु पराग से युक्त होकर धीमी गति से प्रवाहित होने लगता है। कवि पुनः कहता है कि सुगंधित वायु के स्पर्श करने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह वायु असंख्य कलियों को छूकर उन्हें मस्त बना रही थी, अर्थात वे कलियां खिलकर फूल बन रही थी। जिस प्रकार अछूते होठों पर किया गया चुंबन आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वह सुगंधित वायु कलियों का स्पर्श कर रही थी, जिससे चारों ओर आनंदमय वातावरण हो रहा था। रुक रुक कर कुछ इठलाता जैसे कुछ ही वह भूला, नव कनक कुसुम रज दूसर मकरंद जलद सा फूला। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज, या हेमकूट हिम जल से झलकता परछाई निज। तो कवि कहता है कि सुगंधित वायु बड़ी धीमी गति से चलती हुई और मस्ती से इठलाती हुई इस प्रकार प्रवाहित हो रही थी कि मानो वह कुछ भूल गई हो और गलती से अपने पीछे कुछ छोड़ आई है। कैलाश के नवीन फूलों के पराग से सनी हुई वायु ऐसी लग रही है मानो फूलों के पराग से लदा हुआ बादल उमड़ रहा हो। भाव यह कि सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है और उस पीले पराग से युक्त पवन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वन की देवी चारों तरफ फूलों की वर्षा कर रही है। संसरती के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निज दल चल पड़े गगन आंगन में, कुछ गाते अभिनव मंगल। वलरिया नृत्य निरथी बिखरी सुगंधा की लहरें, फिर वेणु रंधर से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। यहाँ कवि कैलाश पर्वत की मधुर पवन के प्रवाहित होने का बड़ा ही मार्मिक और सजीव वर्णन करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार वियोग से व्याकुल कोई व्यथित सुंदरी अपने प्रियतम से मिलने के लिए बड़ी गहरी और लंबी सांसें भरती है, उसी प्रकार पवन से उत्पन्न होने वाली मधुर ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो इस संसार से मिलने के लिए गहरी और लंबी सांसें भर रही हो। यही नहीं, वे आहें एकत्रित होकर अपना एक दल बना रही थी और आकाश रूपी बादल में कुछ मांगलिक गीत गाती हुई चल रही थी। उस समय मधुर पवन के चलने से वन परदेसी लताएं भी नाचने लगी थी। लताओं पर खिले हुए फूलों की सुगंध चारों ओर फैलती जा रही थी। बांस के छिद्रों से में वायु के भर जाने से बांसुरी जैसी मधुर और मनमोहक स्वर लहरी उत्पन्न हो रही थी। यहाँ कवि ने बांस के छिद्रों से निकलने वाली मधुर ध्वनि की तुलना संगीत की लय के साथ की है, जो कि श्रोता को आनंद प्रदान करती है। गूंजते मधुर नूपुर से मदमाते होकर मधुकर, वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी सुनने में झिलकर। उन्माद मानो मलयानिल दौड़े सब गिरते पड़ते, परिमल से चली नहाकर कांकली सुमन थे झड़ते। तो उस समय सुंदर और आकर्षक वातावरण में भंवरों का समूह मस्त होकर घुंघराओं की मधुर ध्वनि के समान मधुर गुंजार कर रहा था। उनकी मधुर ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो विद्या की देवी सरस्वती की वीणा से मधुर ध्वनि उत्पन्न होकर आकाश में गूंज रही हो और संपूर्ण वातावरण को उन्मत्त बना रही हो। कवि सुगंधित
सुगंधित वायु का वर्णन करते हुए पुनः कहता है कि उस समय मल्य पर्वत से प्रवाहित होने वाली बसंत ऋतु की मस्त वायु मंद मंद गति से गिरती पड़ती हुई प्रवाहित हो रही थी। भाव यह है कि बसंतकालीन मादक और सुगंधित समीर प्रवाहित हो रही थी। फलस्वरूप बसंत के आने की सूचना पाकर कोयल पंचम सवर में गाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोयल के सवर ने फूल के पराग में स्नान कर लिया हो। बसंत ऋतु के विकास के कारण लताओं और वृक्षों से फूल झड़ने लगे थे। सिकुड़न कोसे वसन की, कोसे का अर्थ होता है यहाँ पर रेशमी, वसन वस्त्र, विसव सुंदरी तन पर या मादन मृदुतम कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर, सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय सबकी विषमर्ति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय। तो उस बसंती वातावरण को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो विश्व की सुंदर प्रकृति ने अपने शरीर पर रेशमी वस्त्रों को धारण कर लिया हो। कोसे वसन मतलब रेशमी वस्त्र धारण कर लिया, वही रेशमी कपड़े सिकुड़न का अर्थ होता है सिकुड़ कर बसंत ऋतु की आप शोभा का रूप धारण कर रहे हो और ऐसा लग रहा हो मानो सारे संसार को मस्त कर देने वाली अत्यधिक कोमल कंपन अर्थात हल्की सी कंपन संपूर्ण सृष्टि में छा गई है। भाव यह है कि खिले हुए फूलों के कारण संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण बड़ा ही सुखद और मनोहारी लग रहा था। कवि पुनः कहता है कि कैलाश पर्वत पर सुख का साथी दुख एक विदूषक के समान अपनी हंसी से युक्त अभिनय करता हुआ चिंत रहित होकर भूल के पर्दे के पीछे निडर होकर छिपा हुआ था। भाव यह है कि जिस प्रकार विदूषक होता है जो हंसाने वाला, जो कि विदूषक रंगमंच पर आकर तरह तरह के अभिनय करके श्रोताओं को हंसाता है, उसी तरह से ये विचित्र वेशभूषा धारण करके दर्शकों को हंसाता है और उसी प्रकार दुख यहाँ कैलाश पर्वत के तीर्थ स्थान में तत्काल लुप्त हो गया है। भाव यह है कि यहाँ सभी जगह सुखमय वातावरण छाया हुआ है। थे डाल डाल में मधु में मृदु मुकुल बड़े बने झालर से, रस भार पर फुल सुमन सब धीरे से बरसे, हिमखंड रश्मि मंडित हो मणि दीप प्रकाश दिखाता, जिसमें समीर टकराकर अति मधुर मृदंग बजाता। मृदंग का अर्थ होता है मूरज, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। कवि कहता है कि उसमें कैलाश पर्वत पर मकरंद से युक्त कोमल और सुंदर कलियां वृक्षों और लताओं की शाखाओं पर झालर के समान शोभायमान हो रही थी। मृदु मुकुल बने झालर से है कि झालर के समान बिल्कुल शोभायमान अच्छी लग रही थी। रस भार पर फूल सुमन सब धीरे धीरे से बरसे, सभी खिले हुए फूल पराग के भार से दबे जा रहे थे और वे पराग की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर बर्फ के टुकड़े किरणों से सुशोभित होकर ऐसे चमक रहे थे मानो मणियों से निर्मित दीपक अपना प्रकाश फैला रहे हों। भाव यह है कि कैलाश पर्वत पर वहाँ बर्फ के खंड पड़े थे जिन पर चंद्रमा की किरणों का प्रकाश इस प्रकार बिंबित हो रहा था, दिखाई दे रहा था कि मानो मणिदीप अपना प्रकाश बिखेर रहे हों। कवि पुनः कहता है कि उन हिमखंडों से टकराकर वायु मृदंग के समान मधुर और आकर्षक सवर लहरी उत्पन्न कर रही थी। तो यहाँ पर प्रकृति संबंधी सूक्ष्म निरीक्षण कवि ने देखा है और वही किया है। कैलाश पर्वत की प्राकृतिक शोभा का भी मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया है। संगीत मनोहर उठता, मुरली बजती जीवन की, संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की, रश्मियाँ बनी अप्सरियाँ अंतरिक्ष में नाचती थी, परिमल का कन कन लेकर निज रंगमंच रचती थी। तो जिस प्रकार मुरली की मधुर तान बजते ही उसमें से मन को मुग्ध करने वाली सुंदर राग रागनियाँ सुनाई देने लगती हैं, उसी प्रकार कैलाश पर्वत के सुंदर वातावरण में सभी प्राणियों के जीवन में आनंद से परिपूर्ण और सुख देने वाली प्रसन्न ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। उन प्राणियों की प्रसन्नता था उल्लास को देखकर हृदय की अभिलाषा यह संकेत करती हुई प्रतीत हो रही थी कि अब सारस्वत नगर के सभी लोग पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और भेदभाव को भूलकर परस्पर मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। भाव यह कि कैलाश पर्वत को शांत रमणीय वातावरण आपसी संबंधों को प्रभावित करने लगा। वे सभी ईर्ष्या, अहंकार, भेदभाव को भूल गए और वे आपस में सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कैलाश पर्वत पर रात के समय सुंदर किरणें इस प्रकार चमक रही हैं जैसे आकाश में देवांगनाएं नृत्य कर रही हूँ। जिस प्रकार नृत्य करने के लिए रंगमंच की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार चंद्रमा की किरणों और रूपी अप्सराएं फूलों के परागकण इकट्ठे करके उनके लिए रंगमंच तैयार कर रही थी। भाव यह कि फूलों के परागकण रंगमंच का काम कर रहे थे जिस पर सुंदर किरणें नाच रही थी। तो यहाँ पर कवि ने कैलाश पर्वत पर रात्रिकालीन ज्योत्सना का बड़ा ही सुंदर और आकर्षक वर्णन किया है।
मंसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, उस लास रस में विह्वल थी हंसती सी कल्याणी। वह चंद्र किरीट रजत नग, स्पंदित सा पुरुष पुरातन, देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन। तो कवि कहता है कि कैलाश पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बर्फ और पत्थरों से युक्त प्रकृति हृष्ट पुष्ट और सुंदर लग रही है। जिस प्रकार बहुत सी गोपियां शरद पूर्णिमा की रात में गोल दायरा बनाकर वहां रास करती हुई नाचती और आनंद से प्रसन्न हो उठती हैं, उसी प्रकार चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होकर कैलाश पर्वत की यह मंगलकारी प्रकृति हंसती हुई सी दिखाई दे रही है। कवि पुनः कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश की चांदनी से सुशोभित देदीप्यमान कैलाश पर्वत चंद्रमा का मुकुट धारण करके अनादि पुरुष शिव के समान दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार शिव अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को नृत्य करते हुए देखकर आनंदित हो उठती है, उसी प्रकार कैलाश पर्वत मानसरोवर की लहरों के सुंदर नृत्य को देखकर आनंदित हो जाता है। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचानते से लगते अपनी ही एक कला से। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। श्रद्धा द्वारा प्रचारित प्रेम की दिव्य ज्योति को देखकर कैलाश पर्वत पर स्थित शाश्वत पर्वत नगर के निवासियों के नेत्र प्रतिबिंबित होने लगे। भाव है कि श्रद्धा के प्रेम व्यवहार को देखकर वहाँ के सभी निवासी प्रभावित हो गए। उनके नेत्र इस प्रकार की सुंदर स्नेहमयी नारी को देखकर कृतार्थ हो गए। उस समय कैलाश पर्वत पर स्थित प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अनुभव करने लगा मानो दूसरे व्यक्ति के हृदय में व्याप्त ज्योति का एक अंश यह भी है। अर्थात सभी प्राणियों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उस सब में विराट चेतना शक्ति का एक अंश है और वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उसमें प्रकृति के सभी जीव पदार्थ चाहे जड़ चेतन हो, सभी एक जैसे ही दिखाई देने लगे और सभी आप ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सभी आनंद में लीन है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सुंदरता ने साकार रूप धारण कर लिया हो। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव हो रहा था कि एक ही विराट चेतना शक्ति क्रीड़ा कर रही है तथा चारों ओर अखंड और अत्यधिक आनंद व्याप्त था। तो कैलाश पर्वत के सभी प्राणी उस आनंद में निमग्न थे। यहाँ कवि ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अभेदवाद का वर्णन करते हुए मोक्ष की स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन होता है कि ज्ञात पहले से ज्ञात का फिर से ज्ञान प्राप्त करना। कवि ने जड़ और चेतन की समरसता का मार्मिक बिंब प्रस्तुत किया है। शैवागम ग्रंथ से प्रभावित है भाई ये, क्योंकि शिव का उपासक था जयशंकर प्रसाद। चेतनता एक विलसती सुंदर बिंब द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहता है कि विश्व में सभी जगह एक ही विराट चेतना शक्ति इसका संचालन करती है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का कवि ने सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है। कवि ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग किया है। प्रसाद गुण और शांत रस का यहाँ पर प्रयोग किया है। धन्यवाद।